हमें वोट दीजिए। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। कहिए नेताजी की चौपाल आज लगी है मुंबई के धारावी इलाके में। जी हां, हम इस वक्त धारावी इलाके में हैं, जो कि दक्षिण मध्य संसदीय सीट में आता है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ इस वक्त हैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के वरिष्ठ नेता मनोहर जोशी जी, और साथ ही कांग्रेस से हैं वर्षा गायकवाड़ जी। ये एकनाथ गायकवाड़ जी की सुपुत्री हैं। एकनाथ गायकवाड़ जी यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। वे स्वयं नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि इस वक्त कैंपेन में व्यस्त हैं, लेकिन कांग्रेस की ओर से इस डिबेट में हमारे साथ वर्षा गायकवाड़ जी मौजूद हैं। हम क्योंकि धारावी में हैं और जब बात धारावी की होती है तो इस वक्त धारावी की जनता भी हमारे साथ है, जो यहाँ के मुद्दों पर हमसे बात करेगी और इन नेताओं के सामने अपने सवाल पेश करेगी। देश में जब भी धारावी का नाम सामने आता है, या अगर आप जनरल नॉलेज की बुक्स उठाकर देखेंगे तो यह कहा जाता है कि धारावी में एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़पट्टी है। और आपने अभी हाल ही में जो फिल्म देखी स्लमडॉग, वो भी झुग्गियों पर ही थी। हम ये सवाल उठाने जा रहे हैं इन नेताओं से कि क्या धारावी की सिर्फ यही पहचान रह जाएगी? क्या धारावी को इस बात पर गौरव होता है कि वो सबसे बड़ी झुग्गी के तौर पर जानी जाती है? क्या इसकी सूरत नहीं बदलेगी? हम पहला सवाल करते हैं सत्ताधारी पार्टी से। ये बताइए कि धारावी क्या इसी हाल में रहेगी? प्लान बनाया गया है धारावी को रीडेवलप करने का, इसकी सूरत बदलने का, क्या स्टेटस है उसका और आपकी सरकार क्या कर रही है? जहाँ तक आप यहाँ पे गोल्ड फील्ड में मीटिंग ले रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आजू बाजू का परिसर कितना डेवलप्ड हो गया है। आप अगर धारावी में घूमेंगे तो स्लम डॉग मिलियनियर में आपने जो देखा है वैसे धारावी नहीं है। वो एक फिल्म है, फिल्म में काल्पनिकता है, आर्ट है वो एक। लेकिन अगर आप देखेंगे तो धारावी में बहुत सारे डेवलपमेंट हो गई है। सीमेंट कंक्रीट के रोड हो गए हैं, सोसाइटी डेवलप्ड हो गई है और अभी धारावी का डेवलपमेंट का प्लान भी चल रहा है। जहाँ तक बात धारावी डेवलपमेंट के प्लान है तो मैं 90 फीट पे सीएम साहब का, मुख्यमंत्री अशोक जी चौहान साहब की मीटिंग हो गई थी 29 तारीख को, और उन्होंने कहा था उस मीटिंग में स्पष्ट रूप से कि इलेक्शन के बाद धारावी का जो प्रोजेक्ट है उसकी शुरुआत होने वाली है। पहले ही आपको मैं बताना चाहूंगी कि हमने ग्लोबल टेंडर की मांग की थी, टेंडर आ गया, उसकी स्क्रूटनी हो गई है, अभी वो लास्ट टप्पे में चल रहा है काम। तो टेंडर कंप्लीट हो जाएगा, प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद धारावी के डेवलपमेंट का काम चालू हो जाएगा। और जो धारावी को हमेशा कहा जाता है धारावी जो गंदी बस्ती, धारावी मतलब एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है, तो सबसे पहले गलत बात है। धारावी मतलब मिनी इंडिया, हर जात के, हर धर्म के, हर भाषा के लोग धारावी में रहते हैं, मिलजुल के प्यार से रहते हैं। लेकिन गायकवाड़ जी एक बात बताइए कि इस काम में इतनी देरी क्यों? हम आजादी के इतने साल हो गए और धारावी की सूरत अब जाके बदलने की बात हो रही है। देखिए 4 फरवरी 2004 को धारावी के डेवलपमेंट का जीआर निकला। उसके बाद हम लगातार पीछे पड़े हुए हैं। हर विधानसभा के जो अधिवेशन होता है उसमें हमेशा मैंने धारावी के डेवलपमेंट की बात उठाई है और मुख्यमंत्री जी ने मुझे हमेशा आश्वस्त किया है कि इसका डेवलपमेंट होने वाला है। लेकिन प्लान, फिर सब टेंडर, फिर उसका स्कूटरिंग, इस प्रोसेस को थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन धारावी का डेवलपमेंट जरूर होगा और इस इलेक्शन के बाद। जी, यही इस बारे में हम प्रतिक्रिया लेते हैं मनोहर जोशी जी की। जोशी जी, आपके राइवल पार्टी की प्रतिनिधि कह रही हैं कि धारावी की सूरत बदल रही है, अब धारावी वैसी नहीं है जैसी कि उसे समझा जाता है, देखा जाता है। क्या आप इससे सहमत हैं? मैं इस विषय से सहमत नहीं हूं, और मैं सहमत नहीं हूं क्योंकि मैं धारावी में बहुत सालों से काम कर रहा हूं। मुझे धारावी में ज़्यादा बदलाव नहीं दिखाई देता है। लोगों की हालत वही है, कष्ट उठा रहे हैं, लोगों को पानी नहीं पीने का, लोगों को रहने का अच्छा घर नहीं है। इसलिए जब मैं वाजपेयी जी की मंत्रिमंडल में था तब मैंने वाजपेयी जी को विनती की कि धारावी के लिए मुझे कुछ करना है और कोई पैसा मंजूर करना पड़ेगा। और पहली बार केंद्र सरकार ने, वाजपेयी सरकार ने इस धारावी के लिए 500 करोड़ रुपया मंजूर किया। और उसके बाद धारावी का काम शुरू करने का पिछले, मैं तो कहूँगा कि पिछले 4-5 साल में केवल योजनाएं बन रही है, काम आगे नहीं बढ़ रहा है। और मेरे दृष्टि से तो धारावी ऐसी बस्ती है जहाँ गरीब लोग रहते हैं लेकिन मेहनत करने वाले लोग रहते हैं, और इनके लिए सरकार को नज़दीक की भविष्य में कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और यदि हमारी सरकार आ जाएगी, बीजेपी, शिवसेना और अन्य पार्टियों की सरकार यदि आ जाएगी, तो फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू धारावी फॉर डेवलपमेंट। जोशी जी, 2 सवाल हैं। पहला तो ये कि जो मौजूदा प्लान है धारावी के रिडेवलपमेंट का, उसके कई मुद्दों को लेकर शिवसेना विरोध कर रही है। शिवसेना, अगर कांग्रेस के लहजे से कहा जाए तो रुकावट डाल रही है। दूसरा सवाल कि आप खुद भी मुख्यमंत्री थे, आप भी 5 साल तक आपकी सरकार थी, तब क्या किया गया?
देखिए, तब भी मैंने पत्र लिखा था उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उनको, लेकिन दिल्ली से हमें पैसा नहीं मिला और धारावी का प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो महाराष्ट्र के पैसे से बन सकता है। इसका खर्चा बहुत है और इसीलिए फिर अंत में यही सोचा गया कि यदि धारावी डेवलप करनी है तो उसके लिए एक ही रास्ता है कि यह काम प्राइवेट पार्टी और गवर्नमेंट साथ में करेगी। लेकिन यह निर्णय होने के बाद भी मैं देख रहा हूँ काम नहीं होता है, क्योंकि गवर्नमेंट की, खास करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, मुझे इच्छा ही नहीं दिखाई देती है। पहले दे रहे थे हर रहने वाले आदमी को 225 स्क्वायर फुट जगह। शिवसेना ने आंदोलन किया, मांग की जोरदार, इतना कम एरिया हम लेंगे नहीं, क्योंकि एक बाजू से आप एक तरफ से जब FSI बढ़ाते हो तो दूसरी तरफ से लोगों को भी उसका फायदा मिलना चाहिए। केवल बिल्डरों के लिए यह योजना नहीं बन सकती है और इसलिए हमने कहा कि यहाँ रहने वाले हर आदमी को कम से कम 400 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया मिलनी चाहिए, यही हमारी मांग है। और जब तक यह मांग पूरी नहीं होगी और गवर्नमेंट, यहाँ की महाराष्ट्र की गवर्नमेंट केवल बिल्डरों के लिए काम करेगी तो हम इसकी सम्मति कभी नहीं देंगे। इतनी जगह लेकर ही हम रहेंगे। धारावी रिडेवलपमेंट प्लान क्या बिल्डरों के लिए है या जनता के लिए है? आइए जनता से ही पूछते हैं, जनता से ही सवाल जानते हैं उनके। जी बताइए, आपका सवाल। धारावी रिडेवलपमेंट प्लान क्या आप मानते हैं कि जनता के लिए है या बिल्डरों के लिए है? आपका क्या? जनता के लिए। कितने लोग मानते हैं यहाँ पर कि धारावी का रिडेवलपमेंट प्लान जो है जनता के लिए? अपना हाथ उठाइए। कितने लोग मानते हैं कि ये सिर्फ बिल्डरों के फायदे के लिए है? हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कई दोनों ही मुद्दों पर लगभग एक ही संख्या है। कुछ लोग मान रहे हैं कि ये जनता के फायदे के लिए है, कुछ का मानना है कि बिल्डरों के लिए। हमारे साथ लोग बैठे हैं, हम उनसे, आप चाहें तो अपने नेताओं से सवाल पूछ सकते हैं अगर कोई सवाल है आपके जहन में तो। मुझे ये पूछना है कि यहाँ पे जब आप लोग धारावी की बात कर रहे हैं, धारावी की रीडेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे नेताजी से, दोनों से मेरा ये सवाल है कि जो एक्सपीरियंस हम लोग रोज के मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग जो एक्सपीरियंस करते हैं, क्या आप लोगों ने कभी उसे नजदीकी से देखा भी है? क्योंकि अभी वर्षाताई ने जो बोला कि धारावी अभी बदल गई है, सुधर गई है, जो पहले था वो आज नहीं है, लेकिन आज भी अगर धारावी की गलियों में आज हम लोग जाके देखें तो लोग वहीं पे अपना संसार, अपनी रोजी रोटी, अपना चूल्हा जलाते हैं, जहाँ पे कुत्तियां और बिल्लियां भी बैठ के वहीं पे रहती है। सवाल सत्ताधारी पार्टी से है, आपसे है। सूरत वाकई में नहीं बदली है, ऐसा यहाँ पर रहने वाली एक महिला का कहना है। देखिए, जहाँ तक धारावी की बात है, हम धारावी में रोज घूमते हैं और गली में घूमते हैं। धारावी में अगर आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो जितने सीमेंट कंक्रीट के रोड हुए हैं वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुए। 90 फीट, 60 फीट जो भी रोड हो गए, अभी आप देखेंगे तो मेन रोड, अंदर के रोड भी पेवर ब्लॉक के हो गए। गली नाली, पानी, रास्ते, सब लाइट, ये सब काम कांग्रेस ने किया है। अभी आपने जोशी साहब की बात सुनी, मुझे लगा था उसके बाद आप शायद मुझे प्रतिक्रिया पूछेंगे, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि उन्होंने कहा कि उन्होंने जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तभी उन्होंने 800 करोड़ रुपए धारावी के लिए लाया था। 500 करोड़, आपने 800 कहा तो 500 करोड़ रुपया लाया था। गायकवाड़ साहब इसके बाद खासदार बने। गायकवाड़ साहब ने जाके पूरा बजट देखा, कहीं भी उनको 500 करोड़ रुपया मिला नहीं। ये मैं बात बताने यहाँ पे आई। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो 4.5 साल मुख्यमंत्री थे। अगर वो चाहते थे कि धारावी का डेवलपमेंट होना है, क्योंकि बड़ा साहब ठाकरे जी का आदेश था कि 40 लाख झोपड़पट्टी को मुफ्त में घर देना है। धारावी में तो सिर्फ 1 लाख झोपड़पट्टी थी। अगर वो चाहते थे तो वो डेवलप कर सकते थे, लेकिन महाराष्ट्र शासन धारावी के बारे में बहुत गंभीर है और चाहती है कि धारावी का डेवलपमेंट होना चाहिए। और धारावी का डेवलपमेंट में हमने क्या क्या चीजें की है कि आप सभी को मालूम है कि 2000 तक के सभी झोपड़ों को धारावी में संरक्षण मिलने वाला है। एक अच्छा सा घर जिसमें हॉल है, किचन है, बेडरूम है, गैलरी है। और हम चाहते हैं कि जो एक मलबार हिल का लड़का जो जीवन जीता है वही जीवन धारावी के लड़कों को मिलना चाहिए। हर